एंटी नेशनल है सोनम वांगचुक, उनके मुंह पे मारना ये वीडियो जो आधी नॉलेज के साथ ऐसा बोल के कूल बन रहे हैं। अगर उन बेवकूफों में जरा सी भी बुद्धि होगी तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे अनबायस्ड होकर और फिर जज करेंगे कि वो एंटी नेशनल है या नहीं है। पहला एलिगेशन, सोनम वांगचुक इज प्रो चाइना, ही इज अ चाइनीज एजेंट एंड ही इज अगेंस्ट इंडिया। तो 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था उसके कुछ दिनों पहले ही अर्ज्ड ऑल द इंडियंस टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, टू स्टॉप यूजिंग चाइनीज सॉफ्टवेयर्स, टू अनइंस्टॉल चाइनीज एप्स। और उन्होंने ओपनली बोला था कि चाइना की गवर्नमेंट इररेस्पॉन्सिबल और अग्रेसिव गवर्नमेंट है। और उनका ये फ्रेज बहुत वायरल हुआ था कि यूज वॉलेट पावर नॉट बुलेट पावर टू हिट चाइनाज इकोनॉमी। ये उन्हीं की वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। बॉयकॉट मेड इन चाइना, पर्सनल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने चाहिए चाइना के अगेंस्ट, ऐसा उनका बोलना था ओपनली। इसके बाद लद्दाख की एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में जो हमारे सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स के अगेंस्ट हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सहूलियत के लिए इन्होंने पोर्टेबल सोलर हीटेड शेल्टर्स बनाए। और ये इनिशिएटिव इन्होंने सरकार के पैसों से नहीं बल्कि खुद के पैसे से शुरू किया था। अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं जो बहुत पॉपुलर हुआ था ये नैरेटिव फैलाने के लिए कि सोनम वांगचुक ने ये बोला है कि वो चाइना इन्वेजन को इनकरेज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जब चाइना इंडिया को इन्वेट करेगा तो हम उसे रास्ता दिखाएंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। पर रियलिटी ये है कि ये क्रॉप वीडियो है, इसका पहला पोर्शन कट कर दिया गया है। ये देखिए पूरी वीडियो। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। He is quoting another comedian to show public frustration। और चलिए मान लिया कि ऐसी लाइन को इन्हें कोट नहीं करना चाहिए था, बट ये गलत तब होता जब वो वहीं रुक जाते। इस वीडियो के एंड में इन्होंने क्या बोला है वो सुनिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। दूसरा जो सोनम वांगचुक पे सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है वो है इनके ऑर्गेनाइजेशन का FCRA एक्ट को वायलेट करना। ये फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड काफी सुना होगा आपने। वैसे तो ये नैरेटिव रहा कि इन पे करोड़ों की फंडिंग आती है और उससे ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं इंडिया में। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के क्या एलिगेशन है इन पे, कितने करोड़ों का फ्रॉड कर दिया है इन्होंने। पहला एलिगेशन ये है कि सोनम वांगचुक ने लगभग 3.5 लाख रुपए अपने FCRA अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, जो कि FCRA एक्ट के सेक्शन 17 का वायलेशन है। मतलब जो FCRA अकाउंट होता है ना, उसमें सिर्फ फॉरेन फंडिंग आ सकती है, आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये पहला एलिगेशन है, जिसका जवाब देते हुए सोनम ने बोला कि एक बस खरीदी थी उन्होंने 2015 में FCRA की फंडिंग से ही, और इसलिए जब वो बस बिकी तो जो पैसा आया वो मैंने FCRA के अकाउंट में डाल दिया, बट इट इज स्टिल अ वायलेशन, नो क्वेश्चन। दूसरा एलिगेशन ये है कि